आज हम बात करेंगे क्या मैं नेचुरली बॉडी बिल्डर कंपटीशन में कम्पीट कर सकता हूं, या इसके अलावा भी जो कंपटीशन आया है मेन फिजिक के, क्या उसमें मैं कम्पीट कर सकता हूं, या उसके अलावा और न्यू फेडरेशंस अभी मार्केट में आ रही हैं जिसमें नेचुरल बॉडी बिल्डर का लफ्ज़ दिया गया है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोग नेचुरल जो है वो कम्पीट करेंगे। उसके अलावा उनके डोप टेस्टिंग होगी, जिसे हम बोलते हैं कि टेस्ट ऐसा होगा जिसमें उन्होंने कुछ स्टीरॉइड यूज़ किए हुए हैं कि नहीं, उसमें ब्लड टेस्ट भी हो सकता है, उनका यूरिन टेस्ट जिसे हम सूसू टेस्ट भी बोलते हैं वो भी उसमें इंक्लूड है, जिससे पता चल जाता है कि इस बंदे ने ये स्टीरॉइड यूज़ किए हुए हैं और ये कंपटीशन नहीं खेल सकता। तो ऐसे कंपटीशन भी इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं कि ताकि वो लोग जो नेचुरल हैं, स्टीरॉइड यूज़ नहीं करते हैं, क्या वो इसको खेल सकते हैं या नहीं। तो मेन चीज़ इसमें ये आती है कि नेचुरली क्या बॉडी बिल्डर किसी कंपटीशन में कम्पीट कर सकते हो या नहीं। ये तो बात एक सिंपल सी है कि वो कहते हैं ना कि हर बंदा स्कूल में तो जा सकता है, हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है। तो बहुत से लोग 6 क्लास में छोड़ देते हैं, 5 में छोड़ देते हैं, मैट्रिक में छोड़ देते हैं, 11 12 में जाकर छोड़ देते हैं कि उनको लगता है कि ये काम नहीं हो पाएगा। सो बॉडी बिल्डिंग के पर्पज़ पे हम कम टू द पॉइंट आते हैं कि क्या बॉडी बिल्डिंग नेचुरली हम खेल सकते हैं या नहीं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग क्या होती है, दूसरी क्या होती है। तो फर्स्ट में मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि बॉडी बिल्डिंग जो है इसमें एक सिंपल सा वर्डिंग है। अगर आप इसको देखो, बॉडी बिल्डिंग मतलब क्या है, अपनी बॉडी को बिल्ड करना। और वो बिल्ड कैसे किया जाता है, हम अपने मसल की हाइपोट्रॉफी करते हैं। उसको बिल्ड कैसे किया जाता है, कुछ ऐसी स्पेसिफिक वर्कआउट्स होते हैं जिसमें हम अपने मसल को ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद गुड कार्ब, गुड प्रोटीन और गुड फैट लेते हैं, जिसके बाद वो जो हमारे मसल होते हैं जितनी उनकी लिमिट होती है उतना वो ग्रो करते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एक बिल्ली है उसको आप जो है वो ज़्यादा खाना खिलाना शुरू कर दो, उसको शेर के माहौल में रखना शुरू कर तो बिल्ली शेर बन जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक जो बकरी का बच्चा है उसकी जो स्पीड है वो हिरन के जितनी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जैसे ये खरगोश है वो कछुआ बन जाएगा या कछुआ जो है वो खरगोश बन जाएगा। मतलब इनकी अपनी एक जेनेटिक्स लिमिट्स हैं। बहुत से कछुए आपने देखे होंगे कि बहुत तेज़ भी कुछ चलते हैं। उसके अलावा बिल्लियाँ होगी साइज़ में कुछ बड़ी हो जाएंगी, बट वो जितनी मर्जी बड़ी हो जाए वो शेर नहीं बन सकती। कुछ बकरियाँ हैं बहुत तेज़ फास्ट भागती हैं, बट जितना मर्जी भाग लें वो हिरन नहीं बन सकती। आपको भी इस चीज़ का आइडिया है। तो ये होती है कुछ जेनेटिक्स लिमिट्स। तो इंसान की बॉडी की भी एक जेनेटिक्स लिमिट होती है, मतलब कि वो उसमें अदल बदल अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत कर सकता है। मतलब कि अगर वो बॉडी जिम में जाता है, मसल बिल्डिंग करता है, अच्छी डाइट लेता है, प्रॉपर 2-3 साल अपनी बॉडी को देता है, वर्क करता है, सब कुछ करता है, तो उसकी बॉडी में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट नज़र आएगी, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ किया है। जैसे आप ये लोग देखते हो जो बाहर लेबर तबका हमारा है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो वो जितना ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं किसी का भी आपको पेट बाहर बढ़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। जबकि दूसरे लोग जो कमरों में अंदर रिलैक्स रहते हैं, कोई एक्सरसाइज कुछ ऐसा नहीं करते हैं, मोस्टली सोई टू साइड जो बैंक में लोग काम करते हैं, इस तरह ऑफिस वर्कआउट करते हैं, तो उनका क्या होता है, उनका पेट बाहर निकला हुआ होता है। तो ये क्या होता है कि उन्होंने इस तरह से कि जो लोग लेबर बार काम करते हैं उनके मसल्स आपको विजिबल होंगे, बहुत सी लोगों के सिक्स पैक एब्स आपको नज़र आएंगे। तो ये क्या है कि उन्होंने उस तरह से वर्कआउट किया, उनकी वो जेनेटिक यहाँ पर ले आई उनको। अब बॉडी बिल्डर में क्या होता है कि हम अच्छी डाइट लेते हैं, क्योंकि लेबर बंदा वो अच्छी डाइट कैसे ले सकता है। तो जब आप लोग अच्छी डाइट दोगे, साथ इस तरह की आपकी मेहनत होगी, तो आपको डेफिनेटली उस लिमिट तक आप पहुँच जाते हो जहाँ पर इंसान की जेनेटिक लिमिट है। ये चीज़ आपने थोड़ी सी बात अंडरस्टैंड कर ली। अब जितना मर्जी इंसान ताकतवर बन जाए, घोड़े जितनी ताकत उसमें नहीं आ सकती है। जितना मर्जी इंसान ताकतवर बन जाए, ऊँट जितना वेट जो है वो नहीं उठा सकता है, मतलब कि उनकी वो जेनेटिक्स है। तो ये चीज़ पहले आप समझें कि इंसान अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट कर सकता है, उसकी भी एक लिमिट है। बट नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज़ बॉडी बिल्डिंग। अब बॉडी बिल्डिंग क्या होती है, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको पहले भी बताता हूँ कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वो क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में मसल बिल्डिंग के लिए। अब वो आप लोग ये देखते हो कि जो बंदा लड़का के जवान होता है उसकी बॉडी में कितनी जल्दी ग्रोथ होती है। जैसे 18-17 साल का, 20 साल का, 15 साल का लड़का अगर आप उसको देखोगे तो उसकी बॉडी बहुत जल्दी ग्रो करती है, उसके मसल बहुत जल्दी बनते हैं। तो इस तरह से उसकी बॉडी में इंप्रूवमेंट जो है वो आती हैं। और उस वक्त अगर देखा जाए उसकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो उसकी पूरी लाइफ के पीक पर होता है। मतलब ये कह लो कि 600 होगा, 700 होगा, 800 होगा। अगर बहुत ही अच्छा जेनेटिकली है बंदा तो 850-900 तक उसकी बॉडी में जो है वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो होगा।
अब क्या होता है, ये जो लोग बॉडी बिल्डर्स होते हैं ये इसको मोर देन 2000 तक ले जाते हैं ड्यू टू जो हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं या टैबलेट वगैरह वो लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि इनका टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है इसको वो नियर बाई 2000 ले जाते हैं। अब एक तरफ बंदा जो है 800 वाला, 700 वाला, 600 वाला है, दूसरी तरफ एक बंदा 2000 वाला या 3000 वाला उसकी बॉडी के अंदर है, तो आप उसके साथ कैसे कंपीट कर सकते हो? ये तो वही बात होगी ना कि बिल्ली बोल रही है शेर को, मैं तुम्हें पूछती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रीज़न कि ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। और ये जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं कंपटीशन खेलते हैं, मैं भी इंक्लूड हूँ, अपने आप को भी रखता हूँ मैं, कि हम लोग क्या करते हैं, हमने ये एक दफ़ा साइकिल नहीं करनी होती, हम 2-2.5-3 हज़ार जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है इसके ऊपर रहते हुए हमने 8-8, 10-10, 12-12 साल लगाए होते हैं। अब एक बंदा सिर्फ 600 के ऊपर, जैसे ये समझ लो कि एक बंदे की 800 रुपया, 700 रुपया, 600 रुपया दिहाड़ी है, वो उसके ऊपर रह के अपना काम कर रहा है, सेविंग कर रहा है, और एक बंदा 3000 के ऊपर कर रहा है, तो 3000 वाले बंदे का 12 साल बाद क्या रिजल्ट होगा, और जो जो बंदा दूसरा है 600 वाला, उसका क्या रिजल्ट होगा आपके वो सामने ही होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बॉडी बिल्डर की इनकी तरफ आते हैं। उसमें एक और चीज़ होती है कि अगर आप नेचुरली देखते हैं तो हमारी बॉडी की फैट लॉस करने की एक नेचुरल लिमिट होती है, उससे ज़्यादा हमारी बॉडी फैट लॉस नहीं करती है, क्योंकि हमारी बॉडीज़ के अंदर जो है एक डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म होता है। जैसे ये कह लें कि आपकी उंगली पे कहीं कट लगता है तो हमारी बॉडी उस ब्लड को रोकने के लिए रेड ब्लड सेल्स को ठीक है भेजे, जिसमें जो हमारा विटामिन के है वो मोस्ट अहम रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी उसको भेज देती है। अगर आपको कहीं पर कोई चोट वगैरह लग जाए तो हमारी बॉडी वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कर देती है, स्वेलिंग कर देती है, ताकि उसको जल्दी से हील किया जा सके, ठीक किया जा सके। आपने ये भी चीज़ नोट की होगी। तो हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम होता है। तो अगर आप जितनी मर्जी लीन डाइट ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो हमारी बॉडी की जो फैट परसेंटेज है वो एक डिजिट में तो कुछ बंदों की आ जाती है, 10 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 8 तक भी आ जाएगी। बट उसकी बॉडी के अंदर वो जो रिपिडनेस आती है, मसल की शेडरनेस आती है, वो आप नेचुरली कैसे बिल्ड कर पाओगे? क्यों? उससे नीचे आपकी बॉडी ने अपने डिफेंस सिस्टम ऑन करके उसको रोक लिया हुआ है। तो अब इससे नीचे तो आप जा ही नहीं सकते, इससे नीचे आप कैसे जाओगे? जो कि आपका कंपटीटर होगा, आपके साथ आया होगा दूसरी चीज़ें यूज़ करके, तो उसकी हो सकता है बॉडी फैट परसेंटेज 5 हो, 6 हो, और उसके अलावा उसकी बॉडी के अंदर जो आर्टिफिशियल वो हार्मोन्स के ऊपर चल रहा है, और वो सेल, जैसे समझ लें कि आपकी बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम है, वो आपकी बॉडी से वाटर ड्रॉप नहीं कर रहा है, इवन स्टेज के ऊपर बॉडी से वाटर ड्रॉप नहीं हुआ। जो दूसरा बंदा है उसने उस डिफेंस सिस्टम को भी हैक कर लिया हुआ, समझ लो कि डिफेंस सिस्टम को हैक कर लिया हुआ है। अब उससे वही काम हो रहा है बॉडी से जो उसके वो आर्टिफिशियल जो हार्मोन्स है वो करवा रहे हैं। जैसे आपका पीसी है, उसको मैंने हैक कर लिया, अपनी मर्जी से मैं उसमें कुछ भी ओपन करूँ, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो जबकि आपका अपना लैपटॉप होगा, आप उसको अपनी मर्जी से यूज़ करोगे ना। जब कोई बंदा बाहर से आएगा तो वो अपनी मर्जी से उसको यूज़ करेगा। जैसे ये समझ लें कि आपका घर है, आपने किसी चर्सी को दे दिया, उसने घर में चर्सी पीनी है ना, तो किसी मुल्ला को देंगे तो हो सकता है घर में तलावत वगैरह लगा ले। तो सेम चीज़ यही है कि जब हम अपनी बॉडी को स्टीरॉयड पीक पे लेकर जाते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर एक तो मसल की विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। जैसे ये समझे कि नॉर्मल स्टेज पे एक बंदा है, उसके मसल जो आपको 15, 16, 17 नज़र आ रहे हैं। ओके, जो बंदा स्टीरॉयड यूज़ करके आया उसके मोर देन 30 मसल हैं, क्योंकि बॉडी का वाटर लेवल भी कम है, तो इस तरह से वो आगे शो होगा। तो मेरे भाई आप बताएं, आप खुद कैसे इन लोगों से compete कर सकते हैं जिनके बंदों की मसल ही आपसे डबल होंगे और उसकी शेडेडनेस, उसकी लुक, अट्रैक्टिव रेपिडनेस आपसे 100% ज़्यादा है, और उनका वजन भी हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी तो वाटर प्रॉपर ड्रॉप नहीं कर रही। 60% बॉडी में वाटर है, तो आपकी 65, 70 या 80 kg का क्लास आती है, और दूसरा बंदा जो है बॉडी का वाटर वो भी ड्रॉप करके आया, तो वो तो प्योर मसल के साथ आएगा। आपका 80 किलो वजन, उसके आगे आप बिल्कुल बच्चे लगोगे, चूचे से लगोगे। रीज़न क्या है कि उसकी बॉडी में सिर्फ मसल ही मसल है और तो कुछ है ही नहीं। तो ये चीज़ आपने क्लियर कर ली कि जो बॉडी बिल्डिंग है विदाउट इन चीज़ों के बिल्कुल भी नहीं होती है। बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो एक लिमिट तक, ये नहीं है कि आप जाके कंपटीशन में कम्पीट कर लोगे। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं कि वो लोग जो नेचुरल कंपटीशन की बात करते हैं, यार इस बंदे ने नेचुरल बॉडी बिल्डर की है, और कुछ लोग क्लेम भी करते हैं कि मेरा जाके टेस्ट करवा लो, मैं टेस्ट करवाने के लिए रेडी हूँ। तो ये क्या चीज़ है, ये फेडरेशन क्या है? तो इस चीज़ में आपको सिंपल सी एक चीज़ पहले बताना चाहूँ कि सब का सब बकवास है, बोगस है, फेक है। उसके ऊपर मैं बात करता हूँ क्यों है। सिंपल सी बात पहले बताता हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर ये कंपटीशन होते हैं नेचुरली, ये प्राइवेट फर्म करवा रही होती हैं, और ये प्राइवेट फर्म जो होती हैं ये करवा रही होती हैं स्पॉन्सरशिप के ऊपर। ओके, तो स्पॉन्सरशिप के ऊपर करवाने का मतलब यही होता है कि वो लोग बिजनेस चाहते हैं, किसी भी चीज़ को प्रमोट करेंगे, अपने ब्रांड को प्रमोट करेंगे, तो वो प्रमोटर आपसे पैसा लेंगे, आपको देंगे नहीं।
दूसरी चीज़ यहाँ पर बताती हैं, तो चलो मोस्टली जो सिंपल सी बात है जिसमें अब मैन फिजिक आती है, जिसमें लोग क्लासिक फिजिक भी खेलते हैं, नेचुरल के नाम से करके नेचुरल मैंने अपना डोप टेस्टिंग करवाई, उसमें मैं क्लियर हो गया, लोग आपको बोलते होंगे। तो उसमें स्पोर्ट्समैन भी बहुत समझदार होते हैं, शातिर होते हैं, और फेडरेशन वाले भी। अब देखें जिस बंदे ने पैसे के लिए फेडरेशन बनाई है, अब आप उसके पास जाते हो, आप उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग जो भी पे करते हो कंपटीशन खेलने के लिए 10,000 पे कर रहे हो, ओके 15 कर रहे हो, चलो 15,000 फी होती नहीं है, वैसे आप पे कर रहे हो 15,000 उसको कंपटीशन खेलने के लिए। अब आपका वहाँ पर डोप टेस्ट होना है, ओके। तो डोप टेस्ट के ऊपर जो मिनिमम खर्चा आता है ना 50, 60 या 17,000 रुपये आता है, 50, 60, 17। हम इसको भी कम कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं, हम इसका खर्चा कर लेते हैं 25,000 एक बंदे का डोप टेस्ट का आ रहा है, ओके। अब 25,000 वो आपके ऊपर क्यों लगाएंगे, मुझे आप ये बताओ। डोप टेस्ट के लिए वो बेवकूफ़ तो नहीं है, पागल तो नहीं है, कभी भी नहीं लगाएंगे आपके ऊपर। 15,000 आपसे लिया उन्होंने कमाने के लिए, 25,000 आप पे लगाएंगे, पहली चीज़ ये वो कभी नहीं करेंगे। तो बहुत सी फेडरेशन बोलती हैं कि ये चीज़ें आप यूज़ करो, कि स्टीरर्स के नाम मेंशन होते हैं उनके आर्टिकल के अंदर कि इसका टेस्ट करेंगे हम, तो अगर ये निकल आए तो आप बैन हो, ये है तो वो है। चलो ये हो गया छोटे लेवल पे कंपटीशन। अब बड़े लेवल पे कंपटीशन पे हम बात करते हैं, तो वहाँ पर भी जाके बहुत सी चीज़ होती है। वहाँ पर जाके चलो ये कह लो कि आपसे हाई फी ली जाती है, कंपटीशन का लेवल बड़ा है, तो वहाँ पर टेस्ट आपका हो सकता है, चलो जी ये भी क्या हो सकता है। अब बॉडी बिल्डर स्पोर्ट्समैन होते हैं वो भी बहुत समझदार होते हैं। तो आपको एक चीज़ बताता, चलो मैं अक्सर बताता हूँ कि हर स्टीरॉयड की एक हाफ लाइफ होती है, ओके। बहुत से ऐसे स्टीरॉयड्स हैं जिनकी हाफ लाइफ होती है, मतलब अगर आप टेस्ट प्रोपियोनेट यूज़ करते हो, जो कि फैट लॉस के लिए यूज़ किया जाता है, कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी जो हाफ लाइफ है वो है नियर बाई 3 to 4 डेज़। 3 to 4 डेज़ के बाद आपकी बॉडी से निकलना वो शुरू हो जाता है, ओके। उसके अलावा एक और स्टीरॉयड जिससे हम बात करते हैं प्रीमाबुलान, 4-5 दिन उसकी है। अगर आप लोग एनावा टैबलेट यूज़ करते हो, 6 घंटे तक उसकी हाफ लाइफ है, वो आपकी बॉडी से 6 घंटे के बाद निकलना शुरू हो जाती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो, मतलब कि ये चीज़ों की हाफ लाइफ आपकी बॉडी से निकल जाती हैं, ओके। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है कि देखें कुछ ऐसे मेन उन्होंने चीज़ें लिखी होती हैं कि ये चीज़ें आप यूज़ करोगे, ये हम डिटेक्ट कर लेंगे टेस्ट के अंदर। अब होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, 1 मंथ पहले इन चीज़ों को बंद करके बॉडी से वॉश आउट करना शुरू कर देते हैं, और वो चीज़ें जो उन्होंने मेंशन नहीं की होती, जो कि उसमें से आएंगी नहीं, ठीक हो गया, वो हम लोग लेना शुरू कर, जैसे साम्स हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें, पेप्टाइड्स हैं जो हम लोग ले लेते हैं, जो कि उन्होंने मेंशन नहीं किए होते कि इनका हम टेस्ट करेंगे, तो इससे फिर भी हम बच जाते हैं। एक तो बॉडी से वॉश आउट होगा जो हमने स्टीरॉयड यूज़ किया था, और दूसरा उनकी अल्टरनेट के लिए अपने मसल को बचाने के लिए हम ये पेप्टाइड वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे हमारा वेट लॉस भी नहीं होता और मसल भी वहाँ पर बना रहता है, और हम वहाँ पर ये शो करवा देते हैं कि हम तो नेचुरल हैं भाई, देखो डोप टेस्ट मैंने क्लियर कर लिया। उसके बाद एक और फंडा करते हैं जो स्पोर्ट्समैन लोग होते हैं, वो क्या होता है, अपने यूरिन का जो होता है फेक टेस्ट करवाते हैं। करते क्या है कि वहाँ पर अपने दोस्त यारों के साथ जहाँ पर भी कंपटीशन होता है जाएंगे, या किसी को बोले जो बंदे ने स्टीरॉयड यूज़ नहीं, किसी बोलेंगे यार थोड़ा सा यूरिन करके मुझे दे दे, क्योंकि जारी बात है वॉशरूम में जाके आप यूरिन टेस्ट देना होता है। तो यूरिन को लेते हैं वो छोटी सी डब्बी के अंदर अपने अंडरवेयर में डालेंगे और ले जाएंगे वहाँ पर वॉशरूम के अंदर। अब वहाँ पर जाके ये लोग क्या करेंगे, वहाँ पर ये जाके सिंपल सी बात है, उसी डब्बी के अंदर जो अपना यूरिन है उसका यूरिन है वो डाल के उसको देंगे, ये देखो मेरा यूरिन है। डेफिनेटली उसके अंदर तो कुछ नहीं आएगा, और वो स्पोर्ट्स मैंने क्लियर से एक नजर आएगा। तो ये पिक्चरें भी आपको साथ साथ नजर हो रही हैं कि आपको लगता है कहीं से भी ये नेचुरल कंपटीशन वाले लोग हैं या ये नेचुरल बॉडी है। आप लोग भी बताएं, आप लोग भी मेहनत करते हो, आप लोगों की ऐसी नहीं बनती, आप लोगों की जैसे वो क्या बोलते हैं ना 5% भी नहीं हम लोगों की बन पा रही, तो ये नेचुरल कहाँ से हुआ। तो ये भी एक ड्रामेबाजी होती है। उसके अलावा मैं सिंपल सी बात बताइए कि फेडरेशन के पास मेरे भाई इतने पैसे ही नहीं होते कि आपके एक बंदे का, और फॉर एग्जाम्पल 400 बंदा खेलने जा रहा है, अब 400 बंदे का अगर वो डोप टेस्ट करवाना शुरू कर देंगे तो बात कहाँ पर जाएगी, आप खुद समझ सकते हैं। अगर 20,000 बिल लगाओ एक बंदे का, तो नियर बाई आई थिंक 80 लाख बन रहा है, या 20 लाख बन, लाइक 8 लाख बन रहा है, इस तरह से उसका खर्चा आएगा, 80 लाख आई थिंक आएगा। तो कहाँ करेंगे वो खर्चा, 5-10 लाख में तो कंपटीशन करवाते हैं हम लोग भाई, 80 लाख कहाँ डॉप टेस्ट करेंगे। तो बिल्कुल ये बकवास होता है इस तरह के मैं नेचुरल हूँ या ये हूँ, नहीं। हाँ देखें, कल की वीडियो मैंने बताया नेचुरल अननेचुरल कुछ नहीं होता। बॉडी बिल्डर में कहीं ये मेंशन नहीं है कि आप लोग स्टीरॉयड यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते, कुछ भी मेंशन नहीं है। बॉडी बिल्डिंग का मतलब है कि बिल्ड योर बॉडी, दैट्स इट। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बिल्ड की है, कैसे नहीं की। आप जाओ स्टेज पे आप खेलो, कोई मुश्किल नहीं है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात करते हो तो उसमें उसके अंदर भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी होती है ना, कोई भी 100% फॉलो नहीं करता। और फेडरेशन के पास इतने पैसे नहीं है, ना ही इतने जो कि फेडरेशन होती है कि उसको फॉलो कर सकें। और उनको भी पता होता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हमारे बंदे का फॉलो करना शुरू कर दिया, देखें एक बंदा लाख रुपया लगा के आया, अब उसे बोलोगे अब 30,000, 40,000, 50,000 रुपये आप टेस्ट का भी दो, वो तो बोलेगा यार क्यों मैं दूँ, बकवास हूँ, क्यों मैं करूँ। तो वो तो नहीं करेगा, डेफिनेटली फिर उनका कंपटीशन नहीं चलेगा। तो वो लिखते हैं, लिखने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने वेबसाइट पर लिख दिया कि डोप टेस्ट होगा तो इसका मतलब होगा ही होगा, कोई नहीं होते। और मोस्टली ये भी होता है कि आपसे यूरिन टेस्ट ले रहे हैं, यूरिन टेस्ट लेने के बाद वहाँ पर फेंक दें,
कि हाँ जी सब नेगेटिव आ गए, ये वो, जिस बंदे के साथ उनको खुन्नस हो, जिसको उन्होंने बैन करना हो, उसकी झूठी रिपोर्ट एक बना के दिखा दें कि भाई ये लें। जैसे आजकल के दिल में ये जो वायरस आया हुआ है, इसकी 2 नंबर जो भी रिपोर्ट्स बन रही हैं आपको पता ही है। फिर तो ये भी चीज़ें होती है कि उसको बैन करने के लिए दिखा दें, हाँ भाई ये देखो तुम्हारी ये रिपोर्ट में आ गया, भाई तुम बैन कंपटीशन नहीं खेल सकते। पर्सनल खुन्नस निकालने के भी लोग कर सकते हैं, बट इतना नहीं होता कि इतना खर्चा वो लगाएं फेडरेशन के ऊपर। तो ये सिंपल सी कहानी थी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बारे में भी और नेचुरल फिटनेस के बारे में भी। और वो जो लोग इस तरह कहते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डर में कम्पीट कर लूँगा, तो देखो आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो, किसी को नहीं बाहर बना रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टेज के ऊपर जाते भी हो विदाउट यूजिंग स्टीरॉइड, अगर आप ये जाते भी हो, खड़े भी हो जाते हो बड़ा 30 मार बन के, ये देखो मैंने कुछ यूज़ नहीं किया मैं आ गया हूँ, तो भाई आप टॉप 10 में क्या, आप टॉप 100 200 में भी नहीं आओगे। हाँ हो सकता है अगर आपने 5-6 साल अच्छी मेहनत की है तो हो सकता है आप टॉप 10 में भी आ जाओ। तो टॉप 10 में आने का मतलब नहीं ये नहीं है यू आर विनर। हम स्टेज पर जाते हैं क्यों, कंपटीशन खेलने के लिए कि भाई आप चाहते हो मैं विन हूँ। अब एक बंदा 5-6 साल से नेचुरल कंपीट कर रहा है, हमेशा टॉप 10 में आ रहा है, तो कब तक वो बंदा बर्दाश्त करेगा कि यार मैं नेचुरली टॉप 10 में ही आऊँ। वो तो बोलेगा मैं विन करने के लिए यूज़ करने पड़ेंगे। ये एक फील्ड है, बॉडी बिल्डर की ये फील्ड है, इसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा इसी फील्ड में यूज़ होती है। क्यों, यहाँ पर हमको मोस्टर साइज करना है। बहुत से लोग बोले सर मैंने कंपटीशन नहीं खेलना बट मैंने साइज गेन करना है, मैंने बॉडी बिल्डर की तरह दिखना है। बॉडी बिल्डर की तरह दिखने का मतलब यही है ना मेरे भाई। अब आप ये बोलो कि भाई मैंने वो क्या बोलते हैं कि मैंने फ्लर्ट करना लड़की के साथ पर मैंने आशिक नहीं बनना, मैंने गर्लफ्रेंड बनानी है बट मैंने आशिक नहीं बनना, मतलब किस चीज़ की समझ नहीं आती ना। क्या बनना वैसा ही चाह रहे, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो साल में 1-2 दफ़ा कब स्टेज पर चढ़ जाता है अंडरवेयर पहन के और आपने नहीं पहन के चढ़ना, फ़र्क इतना ही है। बट आपने दिखना वैसे ही है, 6 पैक एप्स आपको वैसे ही चाहिए जैसे आप पिक्चर्स में मॉडल्स के देखते हैं, बट वैसा आपने मतलब करना नहीं है जैसे वो उनके किए हैं। भाई वैसे ही बनेंगे ना जैसे उनके बने हैं। आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है, आप भी 9 मंथ माँ के पेट में गुजार के, वो भी 9 मंथ पेट में गुजार के, अब वो भी वही खाना खाता है जो आप खाते हो, वही डाइट लीन आप करता है जो आप भी करते हो। पर फ़र्क क्या है कि वो आर्टिफिशियल हार्मोन्स के ऊपर चल रहा होता है और आप सो कॉल कहते हो मैं नेचुरली हूँ। तो हमारी बॉडी जो है वो और तरह से हमारे बारे में सोचती है। हमें मसल अच्छे लगते हैं, बॉडी को नहीं लगते। एक्स्ट्रा मसल बॉडी कहती है वेस्ट है, क्यों इतना लोड डाला हुआ स्ट्रक्चर पे, निकालो इसको बाहर फेंको। जैसे अभी आप देखो मोटा बंदा होता है उसको फाके करने में शुरू कर देता है, तो बॉडी ये करती है उसका वजन सारा ड्रॉप कर देती है, बेशक उसको वीकनेस होती है कुछ भी होता है, तो बॉडी के लिए तो वो वेस्ट है ना, निकाल देगी। मसल बॉडी को ज़्यादा चुभते हैं। आप 5 साल वर्कआउट करके देख लो, 2 मंथ के लिए 1 मंथ के लिए वर्कआउट छोड़ के देखो, कुछ सारे 5 साल की मेहनत को फुस कर देगी। वो बोलेगी मेरे लिए वेस्ट है। भाई तुमने किया ना, ये तुम्हारे लिए था तो करते रहना था, इसको तो अच्छा लगता था तो छोड़ दिया तो भाई मैं तो निकाल दूंगी। तो ये है मेरे भाइयों नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। और दूसरी चीज़ें आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो आज की वीडियो कोशिश करूँगा, उम्मीद होगी कि आपको पसंद आई होगी। जहाँ तक मुझे था मैं आप लोग के साथ इस चीज़ शेयर कर सकूं, ताकि बहुत से लोग होते हैं यार फ्री की एक अपनी दुनिया ही बना के अपनी दिल में बैठे होते हैं कि मैं पता नहीं ये तो मैं वो कर दूंगा। भाई नहीं कर सकते, आप भी मेरी तरह इंसान ही हो, नहीं कर सकते। नेचुरल फिट रह सकते हो, एक लीमर तक मसल बिल्ड कर सकते हो। आप बिल्ली हो, शेर नहीं बन सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर, लव यू, अल्लाह हाफिज़।